ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जनवरी के महीने में आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the month of January? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the month of January? Please give guidance for collective Aquarius sign. बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ व्हील्स का कार्ड है। यहाँ सारे कार्ड्स आपके पॉजिटिव आए हैं, चाहे आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं या इस वक्त आप सेपरेशन से गुजर रहे हैं। आगे चलकर देखते हैं कि रीडिंग में क्या निकल कर आता है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है क्वीन ऑफ व्हील्स का कार्ड, तो ये आपके लाइफ की स्टेबिलिटी है। अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, या फिर अगर आप कमिटेड या मैरिड कपल्स हैं तो अपने लव लाइफ में आप एक ठहराव देखेंगे। जो भी आपकी अपने निजी जीवन की परेशानियां थी वो ख़त्म होगी। आप अपने रिश्ते में हार्मनी महसूस करेंगे, शांति महसूस करेंगे। और अगर इस वक्त आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं और प्रॉब्लम वहाँ पर रिश्ते की स्टेबिलिटी को लेकर है या फिर कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी। आपको अपने पार्टनर से भरोसा मिल सकता है या फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनेगी जहाँ आपको लग सकता है कि ये रिश्ता स्टेबल है या आगे चलकर ये इस रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। पहला कार्ड है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। जिस भी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है या फिर जिन्हें भी आप प्रपोज़ करने वाले हैं, उनके लिए आप बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे। इस वजह से कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है या आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। और अगर आप कमिटेड या फिर मैरिड कपल्स हैं तो इन दिनों आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे, जिस वजह से एक दूसरे के साथ आप वक्त गुजारना पसंद करेंगे। आपके रिश्ते में और भी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। जो भी पुराने आपके मतभेद थे या फिर कोई नाराज़गी भी हो गई थी तो वो नाराज़गी ख़त्म होगी। एक क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ आप स्पेंड करेंगे। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो या तो ये आपकी तरफ से ये कोशिश होगी कि उन प्रॉब्लम्स को आप सुलझा पाएँ, या फिर ये आपके पार्टनर की तरफ से ये कोशिशें होगी कि वो इस प्रॉब्लम को सुलझा पाएँ, क्योंकि आप दोनों के लिए ही ये रिश्ता ख़ास है। आप अपने पार्टनर के लिए ख़ास हैं, तो इस वजह से कोई आप दोनों में से कोई भी इस रिश्ते को खोना नहीं चाहेगा। अपनी अपनी तरफ से आप कोशिश करेंगे या फिर सुलह का रास्ता निकालेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। सन आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं। अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, में से कुछ लोगों के लिए ये विश फुलफिलमेंट है। जैसे रोमांटिक पार्टनर को आपने अपने लाइफ में इमेजिन किया है, वैसा ही रोमांटिक पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है या फिर उन्हें आप अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपकी अपनी खुशियाँ हैं। और अगर आप कमिटेड और मैरिड कपल्स हैं तो यहाँ पर जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, हो सकता है कि आप अपने रिश्ते को अब नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का प्लान करें, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, या फिर आपके पार्टनर से आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ल मिल सकता है। और जो मैरिड कपल्स हैं, इन दिनों आप अपने लव लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। एक दूसरे के लाइफ में, चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे ये कोई और मैटर हो, वहाँ पर कोई खुशी का मौका है। और ये जो खुशी का मौका आपके या आपके पार्टनर के लिए है, ये आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स के सुलझ जाने से आपके रिश्ते की ये हार्मनी है। अगर पिछले दिनों कोई हेल्थ इश्यूज़ भी आपको या आपके पार्टनर को रहा है तो वहाँ पर हीलिंग है, या फिर अगर नाराज़गी भी किसी बात को लेकर रही है तो वो भी हील हो जाएगा। ये आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं। अपने लव लाइफ को आप एंजॉय करने वाले हैं।
और जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, ये सन कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आपका पैचअप हो सकता है, आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है, आप दोनों फिर से साथ होंगे। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। यहाँ पर जो आगे के कार्ड्स हैं, द चैरियट है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ लोगों का ये ज़रूर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जो डिस्टेंस की वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम थी या फिर आप दोनों रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी आप में से कुछ लोगों की। आगे चलकर ये बात करते हैं कि किस तरह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। द चैरियट का कार्ड है। द चैरियट तो ये एक ट्रैवल की एनर्जी शो कर रहा है, और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है जिसकी वजह से दूरियां हैं, तो वहाँ पर ये आपके ट्रांसफ़र को शो कर रहा है, या फिर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जिस शहर, जिस कंट्री में आप रहते हैं, वहाँ आपके पार्टनर नई जॉब अपॉर्चुनिटी को तलाश सकते हैं, या फिर उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर ये आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी हो कि आपको वहाँ जॉब मिल जाए जहाँ आपके पार्टनर रहते हैं, या आपका ट्रांसफ़र हो जाए। यही वजह होगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप दोनों या तो अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ पाएंगे अब, या फिर जो इस वक्त की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, वो प्रॉब्लम आपकी परमानेंटली सॉल्व हो सकती है। और जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आप दोनों के बीच जो ये दूरियां हैं, ये अपने आप दोनों के रीज़न्स हो सकते हैं। प्रोफेशनल रीज़न, फाइनेंशियल रीज़न, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिस वजह से आप दोनों इस रिश्ते में एक दूसरे को वो भरोसा नहीं दे पा रहे थे, या फिर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे जहां आपको ये लग सके कि हाँ, ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। तो अब ये रिश्ता बैलेंस होगा आपके लिए, या आपके पार्टनर के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी, या आप दोनों की ही जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी, जिस वजह से आपका रिश्ता बैलेंस होगा और अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर रीयूनियन रिकन्सिलेशन होने की वजह ये आपकी परिस्थितियों का आपके अनुकूल होना है। और जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल्स हैं, इन दिनों हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी वेकेशन पे जाएं, या फिर कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं ताकि एक दूसरे के साथ आप वक्त गुजार पाएँ। तो यहाँ पर कुछ लोगों के अपने ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं। और अगर आप दोनों के बीच नाराज़गी थी, किसी बात को लेकर मतभेद थे, या फिर प्रॉब्लम्स की वजह से अपने पार्टनर को वक्त नहीं दे पा रहे थे, या फिर इमोशनली एक दूसरे से आप डिस्टेंस फील कर रहे थे, तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी, आपका रिश्ता बैलेंस होगा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अपने प्रॉब्लम्स और अपने रिश्ते के बीच आप एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझेंगे, एक दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे। इस वजह से आपका तालमेल अच्छा रहेगा और आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो बहुत जल्द आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। या तो आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो प्रॉब्लम है ये परमानेंटली सॉल्व हो सकती है न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का ट्रांसफ़र हो जाए, तो कुछ लोगों के लिए परमानेंटली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और कुछ लोगों को अपने पार्टनर से मिलने का मौका मिलेगा। अगर नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो बहुत जल्द आप दोनों की बातचीत शुरू होगी। आपके पार्टनर से आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है, या फिर आप अपने पार्टनर से बातचीत करने की पहल कर सकते हैं। और ये 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है, ये ट्रैवल भी शो करता है। जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल्स हैं, चैरियट है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, आप दोनों किसी वेकेशन पे जा सकते हैं, ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, जहां आप दोनों एक दूसरे से अपने इमोशंस ज़ाहिर करेंगे या फिर अपने दिल की बात कहेंगे, और ये बातें आप दोनों को एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब लाएगी। और जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी, और आप दोनों के बीच की जो ये बातचीत है आप दोनों को और भी ज़्यादा करीब लाएगी, या फिर एक दूसरे की परिस्थितियों को आप बेहतर तरीके से अब समझ पाएंगे।
तो यहाँ पर ये क्वीन ऑफ व्हील्स की एनर्जी जो है ये आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी, आपके रिश्ते की हार्मनी के बात को कहता है। चलिए इन चारों ही कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपके लव लाइफ की एनर्जीज जनवरी के महीने में कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द सन, प्लीज़ क्लैरिफाई द चैरियट, प्लीज़ क्लैरिफाई द चैरियट, प्लीज़ क्लैरिफाई एट ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून ने। एस ऑफ वॉन्ड्स ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व होना है या फिर आपके रिश्ते में और भी नज़दीकियां बढ़ना है। जो भी ये समय आपने गुजारा है जहां मतभेद थे या फिर प्रॉब्लम्स थी, या अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने लाइफ में ठहराव महसूस नहीं कर रहे थे या फिर अपने लाइफ पर्पस को नहीं समझ पा रहे थे, तो यहाँ पर आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये आपके भाग्य की बात कहता है। ये कार्ड कहता है कि अब आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं और आपको लग रहा था कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आप सिर्फ अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, आखिर आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ये जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, इनके आने से आपके जीवन में और आपकी सोच में एक ठहराव आएगा। आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ पाएंगे। सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से आप दोनों का ये रिश्ता नहीं होने वाला है। ये रिश्ता आप दोनों के जीवन में ठहराव लेकर आएगा। ये यूनिवर्स की ये ब्लेसिंग है कि आपके लाइफ में अब एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। आप दोनों ही एक दूसरे के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। तो ये रोमांटिक पार्टनर आपके लिए बहुत लकी होने वाला है, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे के जीवन में ठहराव और खुशियाँ लेकर आ पाएंगे। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं, इस वक्त आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा, जिस वजह से आपके रिश्ते में वो पॉजिटिविटी होगी जो आप पाना चाहते हैं। आपको अपने पार्टनर से मैरिज के लिए प्रपोजल मिल सकता है, या फिर अगर मैरिड कपल्स हैं तो अपने लव लाइफ की खुशियाँ आप देखेंगे। जो भी आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स थी या फिर जो बाहरी परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से आप अपने रोमांटिक लाइफ में या फिर अपने पार्टनर पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अपने रिश्ते को ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी सुलझ जाएंगी। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके रिश्ते की ये पॉजिटिविटी है या फिर आपके लाइफ की ये पॉजिटिविटी है। इस वक्त समय आपके लिए फेवरेबल है। आप जो भी कोशिश करेंगे, अगर नो कांटेक्ट में है, ये सेपरेशन से गुजर रहे हैं, आपकी कोशिशें सफल होगी। आप दोनों के बीच बातचीत शुरू होगी या सुलह का रास्ता निकलेगा। द सन को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्ड्स ने। पेज ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि जिस सही समय का आप इंतज़ार कर रहे थे, जो लोग अपने लव लाइफ में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, चाहे वो प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियल हो या फिर फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर फैमिली मेम्बर्स का विरोध हो, या कोई आपकी ऐसी सिचुएशन थी जहां आपको लग रहा था कि अगर वो परिस्थितियाँ संभल जाए या फिर वो प्रॉब्लम सुलझ जाए तो आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ें, तो वहाँ पर जिस सही समय का आप इंतज़ार कर रहे थे, अब तक आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो सही समय अब होगा, आपकी प्रॉब्लम्स सुलझ जाएगी। और जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रिश्ते में पहल करने से पहले सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, ताकि आप अपने पार्टनर को वो भरोसा, वो सिक्योरिटी दे पाएँ जो उन्हें चाहिए। जिस लाइफस्टाइल को आपके पार्टनर जीते हैं या फिर जिस लाइफस्टाइल को आप मेंटेन करना चाहते हैं, उस सही समय का आप इंतज़ार कर रहे थे, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो स्टेबिलिटी अब आपके लाइफ में होगी। इस वजह से आप दोनों फिर से साथ हो गए, या फिर आपका रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या आपके पार्टनर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या फिर आप नाराज़गी थी या मतभेद थे, उन मतभेदों को भुलाने के लिए तैयार हों,
या फिर उनके सामने किसी बात को लेकर क्लैरिटी हो सकती है। कोई अगर गलतफहमी भी हो गई थी तो वहाँ पर क्लैरिटी होगी, जिस वजह से आपके पार्टनर अब खुले दिल दिमाग से आपकी बात को सुनना और समझना चाहेंगे, या फिर उनकी भी ये चाहत होगी कि रिकन्सिलेशन हो, आप दोनों फिर से साथ हों। द चैरियट को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स ने। ये जो भी आपके लव लाइफ की ये प्रोग्रेस है, जो आपके लव लाइफ में ये बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की वजह बनेगा। ये आपकी विश फुलफिलमेंट भी है। जो सिंगल हैं, जैसे रोमांटिक पार्टनर को अपने लाइफ में चाहते थे, वैसे ही रोमांटिक पार्टनर को आप अपने लाइफ में शामिल कर पाएंगे। ये पार्टनर आपके लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव होंगे, या फिर एक दूसरे की कमियों को आप दूर करेंगे। जो आपकी कमी है वो आपके पार्टनर का स्ट्रेंथ हो सकता है, जो आपके पार्टनर की कमी है वो आपका स्ट्रेंथ हो सकता है। इस वजह से आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगे। और जो नो कांटेक्ट में है या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं, आप चाहते थे कि आपका रियूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, तो आपकी वो विश पूरी होगी। और जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अगर मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल अपने पार्टनर से चाहते थे, तो आपको अपने पार्टनर से मैरिज के लिए प्रपोज़ल मिल सकता है। या फिर अगर आप मैरिड कपल्स हैं, तो जिस तरह की खुशियाँ आप चाहते थे वो आप हासिल करेंगे। अपने पार्टनर से जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होगी आपकी। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स ने। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के लिए, जैसा कि ये पहले ही ये बात हो चुकी है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, यहाँ पर आप अपने पार्टनर से दूर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो अब आपकी परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी, जिस वजह से या तो आपके लिए एक स्थायी समाधान होगा, आप अपने पार्टनर के साथ अब रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए वो इंतज़ार, जहां आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे कि आप दोनों एक दूसरे से मिल पाएँ, आपका रीयूनियन हो, तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर से मिलने का मौका मिलेगा। और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं हो रही है, तो बहुत जल्द आप दोनों की बातचीत शुरू होगी। आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि परिस्थितियां अनुकूल हो, सब कुछ ठीक हो और वो इस रिश्ते में पहल कर पाएँ। तो यहाँ पर वो पहल होगी आपके पार्टनर की तरफ से, या फिर आपकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी थी जहाँ आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या फिर चाहकर भी आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, तो अब वो कर पाएंगे। आप दोनों की बातचीत शुरू होगी। तो यहाँ पर आप दोनों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। और जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, मैरिड कपल्स हैं, उनके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट होगा, खुशियाँ होगी। आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, चाहे आप सिंगल हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, या फिर नो कांटेक्ट में हैं। आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होगी, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी।